बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाए कैसे हैं कदीर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आपके साथ मेरी जो लास्ट 13 अगस्त को जो वीडियो हुई थी, उसमें आपने पेशन गोई की थी कि आज हम सिर्फ बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी और सूरज ग्रहण के हवाले से। आपने कहा था कि 15 अगस्त के बाद बड़े मसले मसाइल हैं, पानी के मसले हैं, कुछ जमीन से रिलेटेड मसले हैं। तो मतलब 15 अगस्त के बाद आज की जो डेट है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जी नेपाल में आने वाला जबरदस्त किस्म का सैलाब। सबसे पहले हम नाजरीन को वो पेशन को ही दिखाना चाहेंगे कि जी आपने क्या कहा था। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन दिख रही है यहां से लेके तकरीबन तकरीबन अगस्त के एंड तक अच्छी नहीं है। इसमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि कोई ऐसा काम होने वाला है जिसमें मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी। दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट होगी, या खुदा ना खास्ता ये जो अर्थक्वेक जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप देख रहे हैं, वो ज्यादा आपको और भी ज्यादा फील होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कल कोलंबिया में आया, अल्लाह ना करे आगे कहीं आए, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में फिर नए और बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल के ऐसी चीजें नजर आएंगी जिसमें पानी की इन्वॉल्वमेंट और अर्थ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब अर्थ को एक आने की वजह से सुनामी आ जाना, या कुछ भी ऐसा कोई भी सिनेरियो बन सकता है जिसमें पानी और अर्थ इन्वॉल्व है। अच्छा, अब जो है 15 तारीख के बाद पानी, जमीन और हवा, ये तीनों इन्वॉल्व होने वाला है। तो अगर हम तीनों को एक इक्वेशन में लिखें तो ऐसा लगता है कि मौसमी तब्दीली बहुत हाई लेवल पे आपको नजर आएगी। मतलब अगर खुदा न खास्ता बारिशें चल रही हैं तो वो क्लाउड बस्ट हो जाना, जिसमें एयर भी है, वाटर भी है, अर्थ भी है, और बहुत सारी जानों का नुकसान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये सब नजर आ रहा है। राजा, आपने क्लिप देखा कि मलिक साहब कह रहे हैं कि जी 15 अगस्त के बाद आपको मेजर चेंजेस होती नजर आएंगी। क्लाउड बर्स्ट के हवाले से, पानी के हवाले से, जमीनी मामलात के हवाले से। और उसके बाद आज जो है चांद गिरहन के हवाले से मैंने वीडियो करनी है मलिक साहब के साथ कि पाकिस्तान में और दुनिया में चांद गिरहन के असरात क्या रहेंगे। 28 अगस्त को लगने वाला चांद गिरहन, आज 28 अगस्त ही है जी पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। तो चांद ग्रहण लगेगा 6 बजे। मगर उसके असरात क्या होंगे? प्री इफेक्ट तो आपने देख लिया, अब पोस्ट इफेक्ट इसके क्या आने वाले हैं, इसके हवाले से भी पूछूंगा। और पीटीआई के हवाले से भी पूछूंगा, और इमरान खान साहब पर और पाकिस्तान पर क्या असरात रहेंगे चांद ग्रहण के, वो भी पूछूंगा। मलिक साहब से ही पूछते हैं। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने जब आपको सूरज ग्रहण की रीडिंग्स दे रहा था तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये साल जिस तरह स्टार्ट हुआ उसके बाद जो हालात बने, फिर कुदरती आफात, फिर जंगें, तो बैक टू बैक जो है कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली अभी तक। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि मजीद मसाइल आने वाले हैं। अब जैसे सूरज ग्रहण की बात करें, तो सूरज ग्रहण के आपने इफेक्ट देखे, मोस्टली गवर्नमेंट पर ये होते हैं। और आपने बहुत अच्छे से देखा है कि गवर्नमेंट कैसी ऊपर से नीचे तक गिली है। और अब आने वाले दिनों में यही चीजें लोगों से होंगी, आम आवाम से। आम आवाम से मुराद ये है कि कॉमन पीपल जो हमारे आस पास है। हमारा तकरीबन 2-3 रोज से कोई वीलॉग नहीं हुआ। तो एक्चुअली मैं जो दूसरी जगह पे वीलॉग की है उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि मून का कनेक्शन डायरेक्टली दिमाग से होता है और मदरली बॉडीज मतलब माओ से होता है। तो अनफॉर्चुनेटली एक हादसा आपके सामने कल पाकिस्तान में पेश आया। फिर ये जो चाइना नेपाल में हुआ, और भी बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ हुआ होगा, शायद वो हमारे न्यूज में नहीं आया है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि फिलहाल जो इक्लिप्स के साथ एक्टिवेशन हुई हुई है वो राहु मार्स की है। और चांद ग्रहण के बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे मजीद मसाइल, खुदा ना खास्ता, इससे भी बड़े मसाइल नजर आते हैं। अब उसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो एक खामोशी आई हुई है जंगों की, अल्लाह करे ये खामोशी रहे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर से, स्पेशली अब ऑलमोस्ट हमारा ये अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर से, सितंबर के मिड के बाद से, मतलब 15 सितंबर के बाद से दुनिया में फिर एक नई जंग का आगाज खुदा ना खास्ता होता हुआ दिख रहा है।
और इस दफा ये जो जंगों का सिलसिला है, ये 2-3 ममालिक में नहीं होगा, 3 मल्टीपल में होगा, 3, 6, 9। मतलब 3 मुल्क, 6 मुल्क या 9 मुल्क। और मुझे 3 तो नजर नहीं आ रहे, मुझे ज्यादा ही नजर आ रहा है। अलबत्ता आगे आने वाले दिनों में ये चीज क्लियर हो जाएगी। और जो आपने पर्टिकुलरली पाकिस्तान का जिक्र किया है कि पाकिस्तान में क्या नजर आता है, तो वो मैं आपको अगस्त से ही बोलता आ रहा हूँ, बल्कि उससे भी पहले, कि पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट नहीं नजर आ रही मुझे। ये गवर्नमेंट में बहुत मेजर डिस्टरबेंस आ गई है। अब आपके सामने है। अब मुझे, अब मैं इस पे जितनी भी बातें करूं तो वो मेरे ख्याल से एक बराबर है। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि पहले से आप आगाह करें, या जो आपको नजर आ रहा है उससे आप रीडिंग दें कि आपको प्लानिटरी पोजीशन आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए क्या लग रही है। बहुत टफ टाइम है मेरे ख्याल से। इनके लिए ये टफ टाइम गुजारना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है। वैसे आपने 15 तारीख की डेट दी, और पीटीआई ने जो डेट दी हुई है वो 27 सितंबर की दी हुई है। और सुहेल अफरीदी साहब का बयान आया, वो कह रहे हैं कि जी इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे कि गोली चलाने का सोचेंगे भी नहीं हुकूमत। सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं। आपको लगता है कि अब 15 के बाद 27 सितंबर एहतजाज इस तरह का होगा कि अवाम बहुत ज्यादा बाहर निकलेगी? देखिए, मेरे ख्याल से तो टाइम चल रहा है अभी। 27 सितंबर की बात हम जो है 21 सितंबर के बाद करेंगे, बहुत दूर है। बहुत दफा बता चुका हूँ, बहुत कुछ होने वाला है उससे पहले। और मैंने अगस्त की 12 तारीख को, 13 को जब भी आपसे किया था, तब भी बोला था कि ये बड़ी दूर है। उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं वापस वही बता रहा हूँ, उससे पहले भी बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। 27 सितंबर की पीटीआई, अगर मैं सिर्फ पीटीआई की बात करूं, वो ये मैसिव शो नहीं कर सकती। ये बात याद रखिएगा। जितने मर्जी बड़े दावे हो जाएं, 20 लाख, 40 लाख, वो 20,000 भी कर लें, बहुत बड़ी बात है। वजह ये नहीं है कि पीटीआई कर नहीं सकती। वजह ये है कि जो इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन है पीटीआई की स्पेसिफिकली, वो बहुत वीक है। इनके आपसी झगड़े और इनके आपस में जो ग्रुपिंग है, वो इसको परफॉर्म नहीं करने देंगे। हाँ, अलग बात ये है, ये एक अलग बात है, पीटीआई किसी और जमात से मिल जाए, वो नजर आता है, और फिर वो एक मैसिव शो कर ले। लेकिन ये 20 लाख, 40 लाख, आई होप सो, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। ठीक है। सर, सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जब अदालतों से फैसले नहीं होंगे तो फिर अवाम फैसले करेगी। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कोई जेंजीज या अवाम अपने हक के लिए खुद निकलती नजर आ रही है? तब्दीली तो ऐसी नजर आ रही है, चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये बोलूंगा कि इसमें कोई इनको गाइड करेगा। मतलब ऐसा नहीं है आवाम खुद से निकलेगी। अ, आवाम के सामने कोई लीडर होगा, लेकिन वो लीडर सामने नहीं होगा, पीछे से उनको बैकडोर राब्तों के थ्रू उनको गाइड कर रहा होगा। तो उस तरह की मूवमेंट आपके सामने आएगी। राहु है ना, राहु का मतलब ये है कि आ, हो कुछ रहा है, चल कुछ रहा है। जैसे कि पूरी दुनिया में हो रहा है, चल कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो ये राहु की जो मूवमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अवाम को नहीं, राहु जेंजी को एक्टिवेट करेगी। राहु जेंजी को एक्टिवेट करेगी। रीजन, अब आप मुझसे पूछेंगे रीजन क्या है। राहु का जो एलिमेंट है वो एआई को प्रेजेंट करता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इनको शो करता है। तो अगर हम आवाम को देखें, आवाम जो होते हैं, आम इंसान जो लोग हैं, वो सैटर्न से रिप्रेजेंट होते हैं। तो सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है, नो डाउट आवाम आ सकती है, लेकिन तब्दीली जेंजी या एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, या ऐसे लोग जिनके अंदर शऊर हो, वो लेकर आएंगे। ठीक है सर, पोशीदा शख्स तो इस टाइम पे इमरान खान भी है। क्या इमरान खान ही लीड करता नजर आ रहा है मैंने एहतजाज? आपको बताया, कोई भी हो सकता है। मैं इमरान खान की इसलिए बात नहीं करूंगा, चले आपने इमरान खान का टॉपिक किया है। उनके जायचे में, अनफॉर्चुनेटली, मैंने पहले भी बताया था आपसे, पता नहीं आपके वीलॉग में कहा है नहीं कहा है, वो बीमार मुझे बहुत दिख रहे हैं। और ये जब इनको ले जाने का सिलसिला बना था 20-21 तारीख को, तब भी मैंने कहा था कि हुकूमत ने बहुत देर कर दी हुई है, मुझे उनकी सर्जरी नजर आती है। क्या पता सर्जरी हो भी गई हो, हमें नहीं पता, क्योंकि उसको कंफर्म करने वाला कोई नहीं है। तो चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही हैं, और आने वाले दिनों में मजीद इनके मसाइल बढ़ते हुए दिखेंगे। और खान साहब अभी मुझे नहीं लगता इस पोजीशन में है कि वो इन चीजों को हैंडल कर पाए। सर, तौहीन अदालत का जो केस प्रूव हुआ है, आपको लगता है कि उसमें कोई खान साहब को उसमें रिलीफ मिलता नजर आ रहा है?
आपको, मुझे नहीं पता। वही बात है कि एक दफा मैंने बहुत से वीलॉग में कहा है, मुझे नहीं पता आपके वीलॉग में कहा है कि जून ऑनवर्ड जुपिटर जैसे ही एक्सॉल्टेड होगा कैंसर में, आपको अदालतों से बड़े फैसले होते हुए दिखाई दिए जाएंगे। और अब ये जो आप तौहीन अदालत कह रहे हैं, अम, मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आया है क्या आएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले साल के जून तक बहुत मेजर फैसले अदालतों से आने वाले हैं। और एक बात का ख्याल समाअत के रखिएगा। लिए मुकर्रर हो गई है, समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। हाँ जी, तो वो फैसला उसमें कोई नहीं है। कब आ रहा है सर समाप्त के लिए, कब है मुझे नहीं पता, इसकी डेट क्या है। अभी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, तारीख नहीं दी उन्होंने। ओके ठीक है, बट वॉट एवर, ऐसा बहुत ही क्लियर है कि अगले साल जून तक अदालतें बहुत बड़े बड़े फैसले करेगी, बहुत बड़े और हैरान कन। ठीक इसमें है। जरूरी नहीं है, एक बात और ऐड कर दूं, इसमें जरूरी नहीं है कि पीटीआई के फेवर में आया तो अदालतें अच्छे फैसले कर रही हैं। जिसके जैसे कर्म वैसे उसके फैसले आने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहे। इमरान खान के लिए आसानियां हैं। अभी नहीं है, टिल नवंबर। अभी तो मुझे उनके लिए मुश्किलात दिख रही हैं। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम भी उनको मूव किया जा रहा था तो बोल रहे थे ये बहुत बड़ा रिलीफ है। मैंने कहा ये रिलीफ मुझे नहीं नजर आ रहा। हाँ अलबत्ता ये है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाएंगे, लेकिन जो वक्ती जायचे में उनकी पोजीशन दिख रही है मुझे, वो बीमार दिख रहा है। तो रिलीफ ऐसा नहीं होता कि आप जेल से बाहर लेके चले जाएं, लेकिन वो बंदा उस काबिल ही ना हो कि वो उस चीज को फील कर सके, क्योंकि उसकी तबीयत ही इतनी डिस्टर्ब है। तो तबीयत के हिसाब से मुझे वो बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। ठीक है सर। पीटीआई के जो अरकान हैं जो जेल में हैं उनके लिए आसानियां हैं। जी पीटीआई के लिए मुझे बहुत आसानियां दिख रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में बहुत ज्यादातर 90% लोग उधर से निकल जाएंगे, जेलों से निकल सर, जाएंगे। क्योंकि ये एक सितंबर। रोटेशन का टाइम है, सितंबर मतलब सितंबर और अक्टूबर जब भी, लेकिन ये साल के आखिर तक। प्रॉब्लम ये है लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे और उनको समझ में नहीं आएगा कि किसको फॉलो करना है। आ तो जाएंगे दुन, भाई। दुनिया के लिए सितंबर आसान है या बहुत मुश्किल है? सितंबर में वर्ल्ड वाइड आपको प्रॉब्लम्स ही नजर आने वाली है, मुझे कोई अच्छा नहीं दिख रहा जैसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब का जायका डिस्कस हुआ, दुनिया के हवाले से डिस्कस हुआ, जंगों के हवाले से डिस्कस हुआ, चांद ग्रहण के हवाले से डिस्कस हुआ। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायका बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। माय प्लेजर। काम करें।